मकर राशि वालों, तुम्हारी जिंदगी अब 180 का यू टर्न लेने वाली है। जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। अचानक ऐसा होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां आती हैं तो जिंदगी जीना एक सजा की तरह हो जाता है। इंसान का एक एक दिन भारी पड़ता है जब दुख, कष्ट, परेशानी आती है और वो झेला नहीं जाता है। ये जनाब कलयुग का समय है। इस कलयुग के समय में इंसान चाहता है कि मैं सुखी रहूं, जीवन में कष्ट कम से कम आए और वो जिंदगी जिंदा दिली से जिए। मगर कभी कभी ऐसा होता नहीं है तो व्यक्ति, मनुष्य निराश हो जाता है और अब कष्ट, दुख झेला नहीं जाता है। मित्रों, तुम्हारी जिंदगी 180 डिग्री के कोण पे टिकी हुई है। तुम्हारी जिंदगी अब यू टर्न लेने वाली है। एक ऐसा बड़ा यू टर्न जो है आने वाला है जो आपकी पूरी बुनियाद को, आपकी पुश्त को हिला के रख देगा। मैं बताने जा रहा हूं कि मार्च सन 2026 में ऐसी क्या युति बनने वाली है, आपके जीवन में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है जो आपका जिंदगी को बदल के रख देगा। देखिए, मार्च का महीना बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जो है शानदार जाने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे राजयोग बनेंगे, कुछ ऐसे ग्रहों की युतियां बनेंगी जो आपको बहुत बड़ा रिलीफ देंगी। काफी समय से आप परेशान हैं, आप जीवन जी तो रहे हैं मगर आप खुश नहीं हैं। आपने सोचा था कि 2026 का माह, आपने सोचा था कि 2026 का ये साल जो लगेगा तो इसमें जनवरी और फरवरी में मैं जग जीत लूंगा, मैं अपने अधूरे जो काम है वो पूरे करूंगा। आप मगर वो काम 99 पे आपके हो गए, फिर दोबारा से अटक गए, आप फिर सोच में पड़ गए। आपके ऊपर ना तो शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है, ना किसी तरीके का कोई शनि का दुष्प्रभाव है, क्योंकि 7.5 और ढैया में ही होता है, मगर फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं। उसका क्या कारण है और मार्च में ऐसे क्या योग बनने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देंगे। देखिए, शनि आपके लगन का स्वामी है। शनि जब भी 3, 6, 8 और 12 घर में बैठता है तो ये क्या करता है, व्यक्ति से मेहनत करवाता है पेल के। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं औरों से ज्यादा बैल की तरह मेहनत करता हूं, तब जाके मुझे 2 वक्त की रोटी मिलती है। जो मेरा दूसरा व्यक्ति है, यानी मेरा पड़ोसी या मेरा रिश्तेदार या मेरा भाई बंधु, कोई भी, वो इतनी मेहनत नहीं करता है मगर उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलती है। उसकी सरकारी नौकरी है, उसके जीवन में खुशियां हैं, उसका परिवार सेट है, उसके जीवन में गाड़ी घोड़े मकान दुकान सब है, मगर मैं मेहनत बैल की तरह कर रहा हूं, मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये शनि की मंदी गति है। शनि की मंदी गति है। आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो ताकत है, वो सही दिशा में लगे तो रंग लाए। अब आपकी जो मेहनत, ताकत, संघर्ष सही दिशा में नहीं लगता तो वो रंग नहीं लाता है। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाती हैं और सोचते कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे क्या बैल की तरह जुतने के लिए ही पैदा किया। तो यहाँ जीवन में जब व्यक्ति मेहनत करता है और उसकी कामयाबी, सफलता नहीं उसे मिलती तो वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। मगर मित्रों, शनि क्या है, वैराग्य का कारक है। शनि एक स्लो प्लेनेट है, एक राशि का चक्कर पूरे 2.5 साल में लगाता है। आपकी जो राशि मकर राशि है वो शक्तिशाली है, संघर्षशील है, आप ईमानदार होते हैं, मेहनत करते हैं, मगर मित्रों मेहनत रंग नहीं लाती है तो आप निराश भी हो जाते हैं। आप काफी समय से परेशान हैं अपनी नौकरी को लेके, अपने व्यापार को लेके, आपको संतान की भी चिंता है, आपको कहीं ना कहीं अपने वर्तमान और आर्थिक स्थिति की भी चिंता है कि मेरी मकान कब बनेगा, मेरी दुकान कब बनेगी, मेरे जीवन में सफलता कब मिलेगी। आप अपनी एजुकेशन को भी लेके चिंता है। तो ये चिंताएं अब दूर होने वाली हैं। 2 मार्च सन 2026 से तीसरे घर में तो आपके शनि रहेगा, मगर शनि का सबसे प्रिय मित्र शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा। शनि की स्लोनेस, शनि की मंदी गति, शनि का वैराग एक ही ग्रह दूर कर सकता है, वो है शुक्र। शुक्र शनि की युति जब बनेगी तो आपके जीवन में मालव्य राजयोग बनाएगी। 2 मार्च सन 2026 से सुबह के 7:44 पर शुक्रदेव शनि से युति बनाएंगे। पूरी मार्च सन 2026 शानदार रहेगी। आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग, आपकी नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आप कोई व्यापार करते हैं, वो व्यापार में बूस्ट आएगा, मंदी गति दूर होगी। आप एजुकेशन ले रहे हैं, मेरे प्रिय
युवा शक्ति, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप जो है हायर एजुकेशन ले रहे हैं, 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं, IAS, PCS, सिविल सर्विसेज, बैंक से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दूसरा एक योग बनेगा, वो बनेगा देवगुरु बृहस्पति से। देखिए, देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक ग्रहों में 5 भाव के कारक हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के हाथ में 5 भाव हैं। आपकी लगन कुंडली, आपकी राशि जो कि धन भाव, इनके हाथ में धन कुटुंब वाणी का स्थान। दूसरा जो भाव है वो है संतान का भाव, आपकी शिक्षा और आपकी शादी विवाह, आपके परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम, ये सब देवगुरु बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो लंबे समय से 6ठे भाव में बैठे हैं। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना, क्योंकि 6ठे भाव में मिथुन राशि पड़ती है, और मकर राशि वालों के लिए ये भी कहीं ना कहीं अभिशाप का और जहर का काम कर रहा है। 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शानदार समय रहेगा, सफलतादायक समय रहेगा, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। जीवन में स्वास्थ्य, परिवार, कर्जे, मुकदमे और शत्रु, ये सब चीजों में आपको विजय मिलेगी। आपके जीवन में पुनः खुशियां लौटेंगी, क्योंकि 6ठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु के घर में जब गुरु मार्गी होंगे, इनका मुख 7म भाव की तरफ होगा, शत्रु राशि से मार्गी होंगे। बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही अच्छा समय। पुराने रोग, ऋण, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा। पुराने मुकदमे में आपको विजय मिलेगी। आपके ऊपर कर्जा है तो इस वर्ष जो है, इस मार्च के माह में ही आपका पुराने से पुराना कर्जा उतर जाएगा। कोई रोग है तो रोग से भी मुक्ति मिलेगी। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। घर में आपकी या आपके किसी परिवार के सदस्य की सगाई, शादी, मंगनी, इस तरीके के कोई भी शुभ प्रोग्राम है वो होने के योग बनेंगे। तीसरी एक युति बनेगी, वो भी एक बड़ा राजयोग लेके आएगी, वो रहेगी सूर्य से। देखिए, सूर्य को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि ये सत्ताधारी ग्रह है, ये घमंडी ग्रह है, क्योंकि ये ग्रहों का राजा है। इसमें अहंकार है, क्योंकि ये ग्रहों का पिता है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य से बड़ा कोई ग्रह ही नहीं है। सूर्य एक माह में राशि को परिवर्तन करते हैं। यहाँ सूर्य 14 फरवरी सन 2026 से राहु के संग ग्रहण युति लगा के बैठे हुए हैं, जो कि 15 मार्च सन 2026 को ये राहु के संग युति को तोड़ देंगे और ग्रहण खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा समय रहेगा उन लोगों के लिए जो सत्ता में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। मान सम्मान आपका पुनः लौट के आएगा। जो आपने खोया है उससे 4 गुना पाओगे। इतिहास बदल जाएगा, क्योंकि सूर्य 15 मार्च सन 2026 से राहु की ग्रहण युति से मुक्त हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्च सन 2026 का माह मकर राशि वालों के लिए शानदार जाने वाला है। आप अपने दम पर, अपनी भुजाओं पर इस दुनिया में डंका बोलोगे, पुरानी परेशानियों से निजात मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके भी स्वास्थ्य में सुधार आएगा और जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। मगर मित्रों, जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में तरक्की मिलती है, तो कहीं ना कहीं आदमी भी घात लगा के बैठा होता है। देखिए, 3 और 4 मार्च की होली है। होली पे व्यक्ति रंगों का त्योहार होता है, मगर कहीं ना कहीं इस होली पे जलने कटने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं, जो गुप्त शत्रु के रूप में होते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं कि बाहर से तो वार कर नहीं सकते, आपसे जीत नहीं सकते, वो पीछे से वार करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, मैं तंत्र मंत्र जादू टोने को नहीं मानता, मगर जब व्यक्ति के जीवन में अचानक खुशियों में नजर लग जाए, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए, नौकरी व्यापार चौपट हो जाए, काम धंधे रोजी रोजगार में जो है वो घाटा झेले, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं तो गुप्त शत्रु आपके ऊपर चावड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत पूजाएं, गलत तंत्र क्रिया, ऊपर वाले ईश्वर से ना डरते हुए और भूत प्रेतों को जागृत करके वो आपके ऊपर क्या करते हैं, चावड़ फेंकते हैं, तंत्र फेंकते हैं, शावर मंत्र फेंकते हैं, कहीं ना कहीं गलत क्रियाएं करते हैं। वो तंत्र क्रियाएं आपके काम धंधे, स्वास्थ्य और परिवार की खुशियों में नजर लगाती है। तो आप ध्यान रखिएगा,
इससे आपको बच के चलना है। चौराहे तिराहे आप जाएं तो ध्यान रखिए, जो भी तंत्र क्रियाओं का अगर सामान होली वाले दिन या होली के 1-2 दिन आगे पीछे रखा हुआ है तो उसको लांग के नहीं जाना है। उपाय के तौर पर एक माचिस की डिब्बी अपनी पॉकेट में अवश्य रखनी है अगर आप चौराहे तिराहे कहीं जाते हैं, उससे सुरक्षा रहेगी, आपके ऊपर इस तंत्र क्रिया का असर नहीं रहेगा। तीसरी बात, होली के 1-2 दिन पहले से ही हनुमान चालीसा का पाठ जो है चालू कर दें। या तो आप सुन सकते हैं भजन के रूप में, या हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ आपको सवेरे नहा धो के अवश्य करना है। और हनुमान जी की पूजा अर्चना या चोले के रूप में अगर सामग्री दे सकें तो मंदिर में पुजारी को देनी है, जो मंदिर के पंडित जी पुजारी होते हैं उनको देनी है, या खुद चोला चढ़ाना है। इस चीज को भी ध्यान रखें, उससे भी नजर टोक से आपको बचत मिलेगी, आप बचेंगे और जादू टोने का असर नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जीवन में आपके गुप्त शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और आपका बाल विवाह का नहीं होगा। तीसरी बात निकल के आ रही है कि कुछ सावधानी के रूप में ध्यान रखिएगा, काम धंधे रोजी रोजगार आपके जीवन में नए नए अपॉर्चुनिटीज अवसर तो अवश्य आएंगे, मगर किसी को पैसा उधार दें तो सोच समझ के दें कि वो पैसा लौट आए, नहीं तो लौट के आना पैसा मुश्किल होगा। ऐसे व्यक्ति को दें जमानत के रूप में कि वो पैसा लौटा दे। दूसरी बात, किसी से पैसा उधार लें, उतना ही उधार पैसा लें, चाहे व्यापार के लिए कोई काम के लिए, जितना पैसा आप चुका सकें। अननेसेसरी उधार लेने से बचें। पहले ही आपके ऊपर उधार है और वो इस माह चुक जाएगा तो नया पैसा उधार लें, बहुत सोच समझ के लें। तीसरी बात, जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालो माल, नहीं तो कर दे कंगाल। ध्यान रखें, रिस्क वाले काम करने से बचें। आपको अनुभव नहीं है, आपको उसमें रिसर्च नहीं है, आप जानते नहीं है, बस एक जुनून है। ये जुनून से काम नहीं चलता है। ये आपकी जन्म कुंडली, आपकी राशि में बैठा हुआ ताकतवर राहु, वही आपको जुआ सट्टा लॉटरी और ऑनलाइन कामों में विजय दिलाता है। अगर वो वीक है या वो कहीं ना कहीं निष्फल अवस्था में बैठा हुआ है या वो कमजोर है तो वो आपको हरा देता है। तो ऐसे काम मेरे प्रिय भाई बहन बंधु, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं देख रहे हैं, ऐसे कामों से दूर रहें जिसमें राहु आपका बलवान नहीं है और जिसमें आपको रिसर्च और अनुभव नहीं है। वो वाले कामों से दूर रहें, वो वाले काम करें जो आपकी राशि, आपकी कुंडली कहती है और जिसमें आप अनुभव लगा के बैठे हैं, जिसमें आपको रिसर्च है, जिसमें आप वो काम लंबे समय तक कर सकते हैं और जिसमें रिस्क कम से कम है, वो वाले काम करें तो इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में जो पुराने कारोबारी हैं उनके चेहरे मुस्काएंगे। कोई भी व्यापार करें तो पहले छोटी पूंजी से करें, जब वो व्यापार चल जाए तब उसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपनी राशि, अपनी कुंडली पे अवश्य काम करें। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके गुरुजी की फीस पे करके, हमारी फीस पे करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। मैं हस्तलिखित कुंडली हाथ से लिखकर ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको जो है आपके प्रश्नों के उत्तर सहित और उपाय सहित आपको कुंडली भेजता हूं। तो आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां उससे आपको निजात मिलेगी, हल मिलेगा और आपके आगे के रास्ते खुलना चालू हो जाएंगे। तो कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वर्षफल बनवाना चाहते हैं और जो भी समस्या है उसका निदान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।